नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का एक इंटरेस्टिंग विषय ऐसा है जो नए नए एडमिशन्स ले चुके हैं अभी 2021-22 के हिसाब से बीएमएस स्टूडेंट्स। तो उनके लिए ये NCRSM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने एक नया सिलेबस जारी किया है। उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स पुराने सिलेबस के हिसाब से ही हैं। फिलहाल वो नए फॉर्मेट में डाल दिए, कहीं इधर पेपर 1 के पेपर 2 में, पेपर 2 के पेपर 1 में, वैसे। तो आज हम चर्चा करेंगे ये न्यू सिलेबस के बारे में, उनके टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट ईयर बीएमएस रचना शारीर पेपर 1 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं बातें करने वाला हूँ हिंदी में और आपके सामने स्क्रिप्ट इंग्लिश में भी होगी, तो आप दोनों तरीके से जान सकेंगे। ये देखिए, कोर्स करिकुलम फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी प्रिस्क्राइब बाय NCRSM। क्या लिखा है उन्होंने? शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मना। हम साइंस की पढ़ाई क्यों करते हैं? तो इससे हमारी जो बुद्धि है वो बहुत तेज हो सकती है। तो रचना शारीर सब्जेक्ट कोड ये आयुर्वेद UG RS बोले। रचना शारीर का मतलब है रचना शारीर RS। इसको ह्यूमन एनाटॉमी भी कहा गया है। दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 2021-22 बैच ऑनवर्ड्स for 5 years or until further notification by NCRSM whichever is earlier. Okay, so आज देखेंगे रचना शारीर का सिलेबस। फर्स्ट प्रोफेशनल आयुर्वेदाचार्य रचना शारीर ह्यूमन एनाटॉमी, उसमें है पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ लेक्चर आवर्स 90 आवर्स लिखे हैं, नॉन लेक्चर आवर्स भी हैं, उनको 40 आवर्स दिया है, और नॉन लेक्चर आवर्स फॉर प्रैक्टिकल 240 आवर्स। ठीक है, चलो चालू करते हैं। पेपर 1 है 100 मार्क्स का, पेपर 2 है 100 मार्क्स का, और सब टोटल थ्योरी के हो गए 200 मार्क्स के। ठीक है, प्रैक्टिकल 100 मार्क्स, वाइवा है 70 मार्क्स, एंड असेसमेंट है 30 मार्क्स, 200 मार्क्स, टोटल मिलाकर 400 मार्क्स का रचना शारीर का सिलेबस या करिकुलम। ये प्रीएम्बल लिखा है, उसके प्रयोजन क्या है, कैसे है, इंडेक्स दिया है आपके लिए। उसके बाद हम सीधे जाएंगे डिटेल्स इसके, आप देख सकते हैं। फिलहाल आज डिस्कशन करेंगे पेपर 1 रचना शारीर। इसमें है टोटल कुल मिला के देखिए कितने पॉइंट्स आ जाते हैं। इसमें कुल मिलाकर हैं 15 पॉइंट्स। ओके, 15 पॉइंट्स पेपर 1 के लिए। पहला पॉइंट है शरीरोपक्रमणीय शरीर। इसके लिए जो पहला पॉइंट है उसके लिए 6 मार्क्स दिए हैं। पेपर में आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए जाएंगे। शरीर एंड शारीर व्याख्या, डेफिनेशन ऑफ शरीर एंड शारीर व्याख्या का मतलब है डेफिनेशन, है ना। षडंगत्वम, 6 रीजन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जैसे हाथ और पैर और सिर और एब्डोमिनल कैविटी। अंग प्रत्यंग विभाग, सब डिविजन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। शरीर शास्त्र विभाग, शरीर ज्ञान प्रयोजन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इन कंटेम्पोररी साइंस, दैट मीन्स मॉडर्न एनाटॉमी विथ इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ओके, शरीर ज्ञान का प्रयोजन, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम शरीर रचना। देन सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट सिलेबस में है परिभाषा शरीर। उसमें कुर्चा मतलब क्या है, कंडरा का मतलब क्या है, जाल। देन अस्थि संघात, सीमंत, सीवनी, रज्जु एंड लसिका। इसके हर एक के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप बेफिक्र रहिए। ये 4 मार्क्स के लिए आपको है टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विथ षडंग शारीर। ये टर्मिनोलॉजीज है, आयुर्वेदिक की परिभाषा है। उसके बाद आता है गर्भ शारीर, है ना, गर्भ व्याख्या, डेफिनेशन ऑफ गर्भ, फीटस, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, कंसेप्ट ऑफ शुक्र एंड आर्तव, मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट। देन गर्भ, गर्भावक्रांति, गर्भ की उत्पत्ति, 9 मंथ्स डेवलपमेंट कैसी होती है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। मासानुमासिक गर्भवृद्धि, है ना। रोल ऑफ पंच महाभूत, 5 बेसिक एलिमेंट्स इन गर्भवृद्धि। कंसेप्ट ऑफ बीज, बीज भाग, बीज भाग अवयव, इसका मतलब है जेनेटिक्स इन आयुर्वेदा, है ना। क्रोमोसोम का मतलब क्या है, जीन का मतलब क्या है, यही टर्मिनोलॉजी आयुर्वेद की। गर्भ पोषण, हाँ, उसका नरिशमेंट कैसे होता है। अपरा निर्मिति, प्लासेंटा, गर्भनाभि नाड़ी, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सब आयुर्वेद के हिसाब से हमें देखना है। गर्भ
अंग प्रत्यंग उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य। चरक क्या कहते हैं, सुश्रुत क्या कहते हैं, वाग्भट क्या कहते हैं, जो आयुर्वेद के ऋषि मुनि थे, आयुर्वेद के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा है। गर्भ विकृति, एबनॉर्मेलिटीज इन द फीटल डेवलपमेंट, आयुर्वेद के हिसाब से, सब आयुर्वेद चल रहा है अभी। अस्थि शारीर, आयुर्वेद के हिसाब से एन्यूमरेशन ऑफ अस्थि दैट इज बोन्स, टाइप्स ऑफ अस्थि, अस्थि स्वरूप एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। देन संधि शारीर, फिफ्थ टॉपिक। ये देखिए मार्क्स भी देखिए यहाँ पर, ये गर्भ शारीर बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आयुर्वेदा 15 मार्क्स है उसके लिए। अस्थि के लिए है 4 मार्क्स, संधि के लिए है 4 मार्क्स। बोनी जॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ संधि एंड इट्स एन्यूमरेशन, आयुर्वेद के हिसाब से टाइप्स ऑफ संधि विथ इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीजेस ऑफ संधि, संधिगतवात है, अर्थराइटिस है, एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदा। स्नायु शारीर, आयुर्वेद के हिसाब से 3 मार्क्स के लिए, कंसेप्ट ऑफ स्नायु एंड इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। पेशी शारीर, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी, उत्पत्ति, टाइप, स्वरूप, फंक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, 3 मार्क्स। देन केश, दंत, नख शारीर, केश का मतलब स्काल्प हेयर, दंत टीथ एंड नख नेल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ पंचभौतिक स्वरूप, 5 प्रीमोर्डियल सब्सटेंसेस, 5 बेसिक एलिमेंट्स, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश एंड इट्स अप्लाइड वैल्यू। हर एक वक्त आपको बता दिया है कि आप प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अप्लाइड का मतलब है इन मेडिकल प्रैक्टिस। एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स स्वभावज, पितृज एंड इट्स अप्लाइड वैल्यू। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रकृत नॉर्मल एंड विकृत एबनॉर्मल स्वरूप, अपीयरेंस ऑफ केश, दंत, नख इन कंसर्न विद द डिसीजेस। हेयर फॉल की जो शिकायत है वो ज्यादा है अभी तो, है ना। हाँ, हेयर फॉल तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि उसमें अस्थि का संबंध कैसे आता है, बोन्स का संबंध कैसे है, कैल्शियम का संबंध कैसे है, प्रोटीन का संबंध कैसे है, वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ केश, दंत एंड नख, 4 मार्क्स के लिए है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी अभी आ गया मॉडर्न, मॉडर्न एनाटॉमी। इससे पॉइंट नंबर 9 से पूरी की पूरी मॉडर्न एनाटॉमी आपको पढ़नी है। ध्यान से सुनिए, चौरसिया का पुस्तक आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने एक वीडियो ऐसा बना है कि जिसमें मैंने बता दिया है कि फर्स्ट ईयर बीएमएस को, रचना शारीर को, क्रिया शारीर को कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वो वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, मॉडर्न एनाटॉमी, मॉडर्न 5 मार्क्स के लिए। एम्ब्रियो एंड फीटस, स्पर्म एंड ओवम, ये तो 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है ना, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, जर्म लेयर्स फॉर्मेशन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, कृपा करके देखिए। लॉज ऑफ हेरिडिटी, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मॉडर्न एनाटॉमी, fetal circulation, very important topic for LAQ, long answer question, प्लासेंटा फॉर्मेशन, एसएक्यू, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन। ऑस्टियोलॉजी में देखेंगे 10th पॉइंट है, 12 मार्क के लिए, बहुत बढ़िया है 12 मार्क्स, क्योंकि बहुत सारे बोन्स यहां पर आ जाएंगे, है ना। बोन स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ऑसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच बोन, जैसे कि ह्यूमरस पूछा जाएगा आपको, हाँ, फीमर पूछा जाएगा, डिस्क्राइब रेडियस का वर्णन कीजिए, अल्ना का वर्णन कीजिए, टिबिया एक्सप्लेन कीजिए, फिब्यूला एक्सप्लेन कीजिए, क्लेविकल एक्सप्लेन कीजिए। यह सब हर एक के ऊपर एलएक्यू एसएक्यू आ सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक बोन को आपको जानकारी लेनी है 12 मार्क्स के लिए। आर्थ्रोलॉजी, लॉजी का मतलब है साइंस, लॉजी यदि कि ऑस्टियोलॉजी, जॉइंट्स, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड मूवमेंट्स, मॉडर्न एनाटॉमी, 10 मार्क्स के लिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, intervertebral joints and temporomandibular joint with their clinical anatomy। आर्थराइटिस के बारे में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। मायोलॉजी, लॉगी मीन्स साइंस, मायो मीन्स मसल, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ मसल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट मसल्स, उसके ओरिजिन क्या है, इंसर्शन कैसा है, एक्शन क्या होती है, नर्व सप्लाई, क्लिनिकल एनाटॉमी, मसल मूवमेंट्स इन योगासना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू टॉपिक है ये, 4 मार्क्स के लिए। अभी नर्वस सिस्टम के मेरे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम देखिए आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, बहुत ही फेमस है। नर्वस सिस्टम इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, मेनिंजस क्या है, या आवरण होते हैं ना,
मस्तिष्क के ऊपर ब्रेन के ऊपर आवरण है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब 12th स्टैंडर्ड में हो चुका है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको भली भांति उधर है। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ब्रैकियल, सर्वाइकल, लंबर, सैक्रल नर्व प्लेक्सस, नेटवर्किंग है, एनाटॉमिकल कंसिडरेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, जैसे कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक होती है, ये 12th में हो गया है 14 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम, है ना। फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ, ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, देन एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, pineal and suprarenal glands with clinical aspect, histology of all glands। हिस्टोलॉजी ये पहले क्रिया में था, अभी एनाटॉमी में आ गया है ना, 8 मार्क के लिए है। तो ये टॉपिक जो है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको एनाटॉमी में भी काम आएंगे, फिजियोलॉजी में काम आएंगे। रचना शारीर और क्रिया शारीर बहुत ही कनेक्टेड है, एक है स्ट्रक्चर के बारे में रचना शारीर, एक है फिजियोलॉजी एक्शन के बारे में, क्रिया के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम 15th पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ Rachana Sharir paper 1, introduction, structure included in lymphatic system, lymph vessels, lymph nodes जैसे टॉन्सिल है, स्प्लीन है, lymph glands with its clinical importance, 4 मार्क के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था वीडियो किसके बारे में, BAMS न्यू सिलेबस फ्रॉम 2022, फर्स्ट BAMS रचना शारीर पेपर 1 बाय NCRSM। ये हर एक सब्जेक्ट के हर एक सिलेबस के बारे में ये वीडियो अभी बनाएंगे आयुर्वेदा एकेडमी की तरफ से। आप हर एक वीडियो देखते जाइए, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।